जब भी बात देश की सुरक्षा और उसकी सरहदों की रक्षा की आती है, तो भारत के लिए अपने पुराने इतिहास को देखना और उससे बड़े सबक लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की अखंडता पर हमला हुआ है, भारत ने उसका करारा जवाब दिया है। साल 1971 का वह समय शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल सकता है, जब पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनकी फौज ने पूर्वी पाकिस्तान के मासूम लोगों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। तब भारत ने न केवल उस जुल्म को रोका था, बल्कि दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलकर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। आज साल 2025 में हालात एक बार फिर से वैसे ही मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर से भारत के खिलाफ लगातार नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य भारत से काट देने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति में अगर किसी को यह लगता है कि भारत की सरकार या भारतीय सेना चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ी और गंभीर रणनीतिक योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी भनक अगर ढाका में बैठे अधिकारियों को लग गई तो उनके होश उड़ जाएंगे। यह कोई साधारण सीमा विवाद या छोटी मोटी लड़ाई की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी सामरिक प्लानिंग है जो अगर पूरी तरह से जमीन पर उतर गई तो भारत का वह इलाका जिसे दुनिया का सबसे कमजोर रास्ता यानी चिकन नेक कॉरिडोर माना जाता है, वह हमेशा के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर रास्ता बन जाएगा। जरा गहराई से सोचिए कि अगर बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी तरह से टूटकर अलग हो जाए जैसे कभी पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था, तो दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा कैसे बदल जाएगा। अगर रंगपुर का वह इलाका जो आज भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, वही भविष्य में भारत की रक्षा की सबसे मजबूत दीवार बन जाए, तो चीन और पाकिस्तान के मंसूबों का क्या होगा। हम आपको इस वीडियो में उस पूरी गुप्त योजना की सच्चाई बताएंगे कि कैसे भारत के एक बड़े मास्टर स्ट्रोक से दुश्मनों की सालों की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और भारतीय सेना के सम्मान में इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। रूस ने जिस तरह से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यूक्रेन के भीतर जाकर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था, क्या भारतीय सेना भी अब अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उसी आक्रामक रास्ते पर चलने की तैयारी कर चुकी है। भारत की नई दिल्ली में बैठी सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह के छोटे से समझौते या नरमी के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि दुश्मन की धमकियां अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। भारत का वह बहुत ही पतला और संकरा रास्ता, जिसे तकनीकी भाषा में सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है, दुश्मन देश हमेशा उसे युद्ध के समय काट देने के सपने देखते रहते हैं। लेकिन अब रणनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज है कि भारत उस रास्ते की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 150 किलोमीटर तक कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो पूर्वोत्तर भारत के 7-8 राज्यों की सुरक्षा और वहां तक रसद पहुंचाने की सारी चिंताएं एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और दुश्मनों का घेरा टूट जाएगा। आखिर यह सब मुमकिन कैसे होगा और अचानक से बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन का नाम दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का केंद्र क्यों बन गया है, इस बात को बहुत ही विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर छिपी हुई है। सबसे पहले आपको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की असल भौगोलिक मजबूरी को समझना होगा, जो भारत के लिए एक बड़ा सामरिक दर्द बना हुआ है, क्योंकि यह रास्ता कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर ही चौड़ा है और यही वह इकलौता संकरा रास्ता है जो बाकी के विशाल भारत को हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड से जोड़ता है। चीन और बांग्लादेश के अंदर मौजूद भारत विरोधी कट्टरपंथी गुट हमेशा इसी ताक में बैठे रहते हैं कि किसी भी बड़े संकट के समय इस पतली सी जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए, ताकि भारत की सेना का संपर्क अपने ही राज्यों से पूरी तरह कट जाए। अगर कभी ऐसी स्थिति बनी तो भारत के लिए अपने उन राज्यों तक हथियार, रसद और सैनिक पहुंचाना लगभग असंभव हो जाएगा।
और इसी खतरे को जड़ से मिटाने के लिए अब एक बहुत बड़ी योजना पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान समय की जमीनी हकीकत को देखें तो बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उसके बाद से स्थितियां बहुत ज्यादा अस्थिर और चिंताजनक हो गई हैं। बांग्लादेश के भीतर अब ऐसी कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह से हावी हो गई हैं, जो खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर भारत को तबाह करने और भारत के हिस्से करने की बातें कर रही हैं। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार और संगठित तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है और पूरे देश में एक कट्टरपंथी माहौल बनाकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बिगड़ते हुए माहौल और बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत के बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के रणनीतिकारों की नजर अब बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर बहुत मजबूती से टिक गई है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रंगपुर का पूरा क्षेत्र भौगोलिक रूप से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ठीक नीचे स्थित है और उसकी सीमाएं भारत के बहुत बड़े हिस्से से लगती हैं। अगर आने वाले समय में बांग्लादेश के हालात और ज्यादा अराजक होते हैं और वहां की सरकार इन कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम रहती है, जिससे भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा होता है, तो रंगपुर की भौगोलिक स्थिति पूरे खेल के नियमों को बदल सकती है। भारत के रणनीतिक हलकों में यह बात बहुत गहराई से चल रही है कि अगर रंगपुर का यह पूरा प्रशासनिक क्षेत्र बांग्लादेश की मुख्य सत्ता से अलग होता है या किसी भी तरह से भारत के सुरक्षा प्रभाव में आता है, तो भारत का वह 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता सीधे 150 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक सुरक्षित मैदान बन जाएगा। इतनी बड़ी चौड़ाई होने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत या किसी भी देश की सेना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का रास्ता कभी नहीं रोक पाएगी। और यह योजना भले ही सुनने में आज बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन भारत की भविष्य की सुरक्षा के लिए यह अब एक जरूरत बनती जा रही है। इस पूरी चर्चा के बीच बहुत से लोग और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक यह सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या आज के दौर में किसी दूसरे संप्रभु देश की जमीन से जुड़े मामले में इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई करना वास्तव में मुमकिन है? इस सवाल का सबसे सटीक और ताजा जवाब हमें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के उदाहरण से मिलता है, जहां रूस ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर नाटो जैसी विरोधी ताकतें उनकी सीमाओं तक आएंगी और रूस की भविष्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगी, तो वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। और इसी आधार पर उन्होंने यूक्रेन के उन क्षेत्रों को अलग कर दिया जहां रूस के समर्थक लोग रहते थे। अब अगर हम बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें तो यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1971 में भारत ने ही अपने सैनिकों के बलिदान से इस देश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। लेकिन आज वही देश अगर कृतज्ञ होकर चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने या भारत को तोड़ने की साजिश रचेगा, तो भारत के पास अपनी अखंडता बचाने के लिए कड़े कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यह सीधा और कठोर नियम है कि किसी भी देश की अपनी सुरक्षा और उसके नागरिकों का हित सबसे ऊपर आता है। अगर कोई भी पड़ोसी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने देगा या वहां से भारत को काटने की धमकियां दी जाएंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रहते हुए भी अपनी आत्मरक्षा के लिए की गई किसी भी कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए उसी आक्रामक और स्पष्ट नीति को अपनाने की तैयारी कर रहा है जो आज के बदलते हुए वैश्विक समय की सबसे बड़ी मांग है। रंगपुर डिवीजन की भौगोलिक बनावट और उसकी लोकेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये तीन तरफ से भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से पूरी तरह से घिरा हुआ इलाका है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी जैसे संवेदनशील जिलों से इस तरह से सटा हुआ है कि मैप पर देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे यह प्राकृतिक रूप से भारत के ही अंदर का एक हिस्सा है। अगर ढाका में बैठी हुई वर्तमान सरकार या वहां के कट्टरपंथी गुट ये सोचते हैं कि वह चीन के साथ मिलकर या पाकिस्तान के उकासावे में आकर
भारत को डरा लेंगे या भारत की सीमाओं को चुनौती दे देंगे, तो उन्हें यह बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि रंगपुर का यह पूरा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से उनके हाथ से किसी भी समय निकल सकता है। यह मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या किसी सीमा विवाद का नहीं है, बल्कि यह वहां रहने वाले उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा का है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से आज भी भारत के बहुत करीब महसूस करते हैं। रंगपुर डिवीजन में लगभग 2 करोड़ के आसपास की आबादी रहती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 23 लाख लोग हिंदू समुदाय के हैं, जो सदियों से वहां रह रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उससे वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के मन में बहुत ज्यादा डर, असुरक्षा और भारी गुस्सा भर गया है। ये 23 लाख लोग अपनी जान और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए आज सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका असली संरक्षक कौन है। अगर वहां की जनता इन अत्याचारों के खिलाफ खुद ही सड़कों पर उतर आती है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाती है, तो भारत के पास उस क्षेत्र में दखल देने और शांति व्यवस्था कायम करने का एक बहुत ही मजबूत और दुनिया के सामने पेश करने लायक नैतिक आधार होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साल 1971 के महायुद्ध के समय भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां बनी थीं, जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर वहां की सेना ने जुल्म ढाया था और वहां की आम जनता ने खुद भारत से सैन्य सहायता और हस्तक्षेप की मांग की थी। आज बांग्लादेश के रंगपुर और उसके आसपास के इलाकों के हालात भी धीरे धीरे उसी पुरानी और खतरनाक दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वहां का हिंदू समुदाय और भारत के समर्थक उदारवादी गुट एक साथ संगठित होकर खड़े हो जाते हैं, तो रंगपुर एक अलग स्वायत्त क्षेत्र या एक बफर स्टेट के रूप में उभर सकता है, जो भविष्य में भारत और बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को 2 बहुत बड़े और स्थायी फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो यह होगा कि भारत का चिकन नेक वाला रास्ता हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित, चौड़ा और बेखौफ हो जाएगा, और दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि वहां रहने वाले लाखों प्रताड़ित हिंदुओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सकेगा। यह पूरी योजना उसी सफल सैन्य रणनीति पर आधारित है, जैसी रणनीति रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में अपनाई थी और अपने हितों की रक्षा की थी। भारत के लिए अब यह केवल एक विचार या विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक अनिवार्य मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, लेकिन शांति बनाए रखने के नाम पर वह अपनी अखंडता और अपनी जमीन की बलि कभी नहीं दे सकता। जिस तरह से बांग्लादेश की सड़कों पर आजकल इंडिया आउट जैसे नफरती अभियान चलाए जा रहे हैं और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादियों को फिर से पनाह दी जा रही है, उसे देखते हुए भारत का प्लान बी यानी रंगपुर डिवीजन के समीकरण पर तेजी से काम करना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम विशुद्ध रूप से सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण से इस पूरे मामले का विश्लेषण करें, तो रंगपुर डिवीजन के मैदानी इलाकों पर नियंत्रण पाना भारतीय सेना के लिए कोई बहुत बड़ी या मुश्किल चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत और उनके अनुभव के सामने वहां की भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है। भारतीय सेना के आधुनिक भीष्म टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एडवांस हथियार इस मैदानी और खुले क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं और किसी भी विरोध को चंद घंटों में समाप्त कर सकते हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो बांग्लादेश की सेना भारतीय सैन्य ताकत और वायुसेना के हवाई दबदबे के सामने ज्यादा देर तक टिकने की स्थिति में नहीं होगी। यह बात रक्षा विशेषज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि भारत की पहली प्राथमिकता कभी भी सीधा युद्ध नहीं होती, बल्कि भारत हमेशा रणनीतिक दबाव बनाने की नीति पर काम करता है, जिसमें कूटनीतिक रास्ते, आर्थिक प्रतिबंध और वहां के स्थानीय लोगों के भीतर मौजूद असंतोष को सही दिशा देना शामिल होता है। वहां के आम लोगों को धीरे धीरे यह हकीकत समझानी होगी कि एक कट्टरपंथी और अस्थिर देश के साथ रहने में उनका कोई आर्थिक या सामाजिक भविष्य सुरक्षित नहीं है।
बल्कि भारत के साथ जुड़ने या भारत के प्रभाव में रहने से ही उनकी तरक्की मुमकिन है। इस पूरे मामले में जो सबसे खतरनाक और चालाक खिलाड़ी है वह है चीन, क्योंकि चीन लगातार बांग्लादेश को भारी कर्ज के जाल में फंसा रहा है और वहां अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन का असल मकसद तीस्ता नदी के बड़े प्रोजेक्ट्स के बहाने रंगपुर के इलाके में अपनी परमानेंट मौजूदगी बनाना है, ताकि वह वहां से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारतीय सेना की हर गतिविधि पर अपनी जासूसी नजर रख सके। अगर चीन अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है और वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो भारत के लिए अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसीलिए भारत को चीन के वहां पैर जमाने से बहुत पहले ही अपनी चाल चलनी होगी और रंगपुर के समीकरण को अपने पक्ष में करना होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो रंगपुर डिवीजन का यह पूरा मामला अब केवल बांग्लादेश का कोई छोटा सा अंदरूनी प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये अब सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरी दुनिया को अब यह समझ लेना चाहिए कि 2025 का भारत अब 1962 वाला वह पुराना देश नहीं है जो सिर्फ अपनी सीमाओं पर बैठकर दुश्मन के हमले का इंतजार करेगा और सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहेगा, बल्कि आज का नया भारत अपनी सुरक्षा के खतरों को भांपते हुए सीमा के उस पार जाकर भी जरूरी कार्रवाई करने की पूरी क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है। अगर भारत अपनी रणनीतिक योजना के तहत रंगपुर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो जाता है तो इससे न केवल पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पक्की होगी, बल्कि चीन की भारत को चारों तरफ से घेरने की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली पुरानी योजना है वह भी इस मोर्चे पर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। भारत की खुफिया एजेंसियां, रॉ और भारतीय सेना का नेतृत्व वहां की पल पल की गतिविधि पर बहुत ही बारीकी और पैनी नजर रखे हुए हैं और हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के हनन और कट्टरपंथ के बढ़ने का मुद्दा अब उठने लगा है, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में भारत किसी बड़े और निर्णायक कदम की जमीन तैयार कर रहा है। चिकन नेक को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर चौड़ा करने का सीधा मतलब यह होगा कि भारत वहां अपने बड़े मिलिट्री एयरबेस, मिसाइल सिस्टम और मजबूत सप्लाई लाइनें तैनात कर सकेगा, जिसके बाद चीन कभी भी डोकलाम या किसी अन्य मोर्चे पर भारत को दबाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। यह भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जिसकी तैयारी बहुत शांति से की जा रही है और जिसका असर आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया की राजनीति पर दिखाई देगा। अब वह समय आ गया है जब भारत को अपनी आने वाली पीढ़ियों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने होंगे, ताकि कोई भी दुश्मन फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रंगपुर के इस गंभीर मुद्दे पर अब और ज्यादा देरी किए बिना सख्त कदम उठाने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।